वेलकम बैक दोस्तों। स्पीकिंग वॉरियर में आपका स्वागत है। एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है स्टैमरिंग वापस कैसे आती है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो रिलैप्स स्टैमरिंग और रिलैप्स स्टटरिंग। तो ज्यादातर हम लोग ऐसा मानते हैं दोस्तों कि हमारा प्रैक्टिस छूट गया है एंड इसीलिए हमारा स्टैमरिंग वापस आया है। वो भी एक रीजन है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन से रीजन है। तो पहला मैं बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो आपका डिजायर, आपका डेडिकेशन, आपका बिलीफ। यानी कि आपका डिजायर अंदर से स्ट्रांग नहीं है कि हाँ मुझे स्टैमरिंग को ओवरकम करना ही है। ऐसा डिजायर मजबूत स्ट्रांग बनाओ कि हाँ मैं करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। और वो बिलीफ आपके अंदर स्ट्रांग बनेगा, आपका डिजायर स्ट्रांग होगा, बिलीफ चेंज होगा एंड बिलीफ स्ट्रांग बनेगा। तो आपको और मोटिवेट करेगा। बाद में आपका डेडिकेशन। जब आपका डिजायर बनता है तो आपको डेडिकेट रहना है। नेक्स्ट है आपका हीलिंग टाइम। आपने दोस्तों 1 या 2 महीना आपने कोर्स किया और आपका 80 to 90% रिजल्ट मिला, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने स्टेमरिंग ओवरकम कर दिया, आई डन। बट ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए और आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर मैं हीलिंग टाइमिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आपका हड्डी टूट गया है हाथ का एंड आपका हड्डी टूट गया तो आपके ऊपर उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं और आपका अंदर से हीलिंग हो रहा है, रिकवर हो रहा है, आपका पेन धीरे धीरे जा रहा है और आपने 100% रिकवरी आने से पहले ही प्लास्टर छोड़ दिया और अपना रूटीन काम करने लगे। तो आपका हड्डी फिर से इंजर्ड होता है एंड आपको पेन फिर से वापस आता है। और अगर जो वो पेन वापस आने का वो ज्यादा पेनफुल रहता है जो ओरिजिनल है वो। तो स्टेमरिंग में भी ऐसा ही है, अगर आपका स्टेमरिंग रिलैप्स हुआ तो वो ज्यादा फोर्स से आता है। तो दोस्तों बी केयरफुल। नेक्स्ट है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बताया कि आपका 80-90% हो गया है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपको ऐसा लगता है कि आई डन, नो नीड टू प्रैक्टिस मोर। ऐसा नहीं है। तो वही है, एक रीजन भी है। एंड आगे का रीजन बताऊं तो आपका फ्लुएंसी। आपने अपना फ्लुएंसी सुनने का कम कर दिया है या बंद कर दिया है। और दोस्तों मैंने फ्लुएंसी, हियर फ्लुएंसी, उसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है प्रीवियसली, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। यानी कि आपको हर बार बाहर से अगर मोटिवेशन मिलता है तब भी आप मोटिवेट होते हो। तो दोस्तों आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी को आपको डेवलप करना है कि जो आपको अंदर से मोटिवेट करे। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, फियर और अपना जो ओल्ड पैटर्न है वो ओल्ड पैटर्न फिर से एक्टिवेट हो गया है। तो ओल्ड पैटर्न यानी कि जो स्टैमरिंग वाला इतने सालों से जो पुराना जो ओल्ड पैटर्न है वो फिर से बार 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 अपीयर हो रहा है। तो आपको नेगेटिव थॉट आते हैं और एक नेगेटिव थॉट दो थॉट लेके आता है और दो नेगेटिव थॉट दूसरा 4 थॉट लेके आता है। तो वैसे आपकी नेगेटिविटी कंपाउंडिंग होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सोशल मीडिया। सपोज आप न्यूज देखते हैं, बार बार आप न्यूज देखते हैं, न्यूज डिस्कशन देखते हैं, बहुत नेगेटिव न्यूज देखते हैं। और दूसरी बात कि न्यूज एंकर है वो बहुत स्पीड में बोलते हैं न्यूज। तो इनडायरेक्टली वो स्पीड आपके माइंड के अंदर कॉपी होती है, इंस्टॉल होती है और वो आपका बिहेवियर में स्पीड अगेन वापस आती है। तो वो भी एक रीजन है। नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया। यानी कि आप यूट्यूब देखते हैं और कोई वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया में बार बार एंड सेम आपका हार्डवर्ड वो बार बार आता है उधर। तो आपका हार्डवर्ड आपके माइंड के अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, अरे यार ये मेरा हार्डवर्ड है। तो आपका नेगेटिविटी बढ़ता है एंड आपका जो बोलने के ऊपर जो सेल्फ डाउट है वो ज्यादा होता है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लाइफ बैलेंस। यानी कि आपको ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है
और फ्रस्ट्रेशन है तो भी आपका नेगेटिविटी बढ़ता है या स्टैमरिंग वापस आता है। दूसरा है आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सपोज आपका ऑडियंस अच्छा नहीं है और अब ऑडियंस आपको बार बार पूछता है, "हैं? क्या बोला? क्या है?" ऐसा कुछ बार बार ऐसा आपको डिस्टर्ब करता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। या आपके सराउंड में कुछ ज्यादा नॉइज है, यानी कि आपको नॉइज एरिया में आप ज्यादा रहते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप टेक्निक भूल गए हैं, यानी कि आपका टेक्निक का प्रैक्टिस छूट गया है। आपको कोई टेक्निक ऑटोमेटिक नहीं आती है, यानी कि जो टेक्निक्स है वो बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए अपना बिहेवियर में, वो नहीं आती है। वो आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है कि जो आपका हैबिट बन जाए कि आप टेक्निक के साथ बोले। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ महीनों या कुछ सालों बाद आपका टेक्निक का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको जब ओवरकम हो रहा है तब आपको मेक श्योर कि आप सही से सब टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, होप दिस टॉपिक इज यूजफुल टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड अभी एक अनाउंसमेंट है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं एंड हम फ्री ऑफ कॉस्ट बेच ट्रेनिंग या कोर्स का ट्रेनिंग देते हैं एंड हमारा कोई फाइनेंशियली इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करना है और हम हमारे साथ कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उधर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।